आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार का दिन औसान माता की पूजा के लिए जाना जाता है और मैं अब आपको सीधे लिए चलता हूँ टिकरी राजेश मसाला प्रतिष्ठान, जहाँ पर आज दुख दुरिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। औसान माता की पूजा का आयोजन राजेश मसाला परिवार द्वारा किया गया था और इस कार्यक्रम में अमेठी के गुरु और अयोध्या के मेयर गिरीशपत त्रिपाठी अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। ये बड़ा जनसैलाब जो महिलाओं का नारी शक्ति का दिखाई दे रहा है आप सबको। आप सब देख रहे हैं कितनी भारी भीड़ है। राजेश मसाला परिवार द्वारा एकत्र की गई है, महिलाओं को आमंत्रित किया गया था और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरा राजेश मसाला परिवार, चाहे वो राजेश मसाला हों, उनकी पत्नी चंद्रमा देवी हों, राजेश मसाला संस्थान के सीईओ हिमांशु अग्रहरी हों, विशाल अग्रहरी हों, पूरा राजेश मसाला परिवार यहाँ मौजूद था। और इसके साथ ही महिलाओं की भारी भीड़, जिसके विषय में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, व्यवस्था के विषय में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर यह नारी शक्ति का एक ऐसा रूप यहाँ देखने को मिला है जिसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। एक भव्य आयोजन, और लोग ये उम्मीद लगा रहे थे यहाँ पर अमेठी की सांसद आएंगी, लेकिन आचार संहिता के कारण यहाँ पर उनका आना नहीं हुआ। फिलहाल ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनैतिक था और अयोध्या के मेयर और अमेठी के गुरु यहाँ मौजूद रहे। इस दौरान राजेश मसाला सहित सभी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रानी का भी आगमन हुआ, उनको भी इस अमेठी ने स्वीकार किया और उन्होंने बेटी के रूप में अपने आप को अमेठी में प्रस्तुत किया। मुझे याद है वो भी दिन जब अमेठी के ऊपर किसी भी प्रकार की दुख मुसीबत आई, चाहे वो रामगंज में गुरु महाराज की संगत से आ रहे, बाबा जय गुरुदेव की संगत से आ रही टोली पे हाई टेंशन तार गिरा, जिसमें 16-17 लोग जलकर राख हो गए, तब भी हमारी दीदी वहां पे बहन बन के, बेटी बन के खड़ी मिली। कोरोना महामारी आई, जब ऑक्सीजन के लिए देश दुनिया में किल्लत मची थी, तो भी इस बहन ने बेटी बनकर के बेटी में ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट की व्यवस्था कराई और बहन और बेटी बनकर खड़ी हुई। मुझे याद है ऐसे भी बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं दर्जनों की संख्या में। जब बच्चा लावारिस हो गया, माँ बाप का साया उड़ गया, तो ऐसे दर्जनों बहन बच्चों को, बेटियों को दीदी स्मृति ईरानी हमारी उच्च शिक्षा उनको अपने पॉकेट मनी से दिलवा रही है। बहन और बेटी का फर्ज निभा रही है। मैं आपके बीच का हूँ, आपके ही तरीके। भैया, आपके द्वारा जो है हमेशा जन कल्याण का कार्य किया जाता है। हर वर्ष जो है एक दुख दुरिया का कार्यक्रम किया जाता है। इस बार भी किया गया है। भारी संख्या में महिलाएं दुख दुरिया में आई हुई हैं। क्या उद्देश्य है और क्या है कार्यक्रम का पूरा? वो जैसा कि आप जानते हैं, औसान माई की कथा होती है। इसमें पुत्र और पति के स्वास्थ्य और मंगल की कामना के साथ महिलाएं बासी मुंह एक व्रत रखती हैं। आज आप देख रहे हैं हजारों हजार की संख्या में हमारी नारी शक्ति, मातृ शक्ति यहाँ है, उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को और भव्य बना दिया। हमारे गुरुदेव अयोध्या के महापौर और गुरु माता की उपस्थिति में, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से नारी शक्ति की अलख पूरे देश में जगती है, जिसकी जीती जागती मिसाल है हमारी दीदी स्मृति ईरानी। जब बोलती हैं पूरा देश नारी शक्ति की शक्ति को महसूस करता है। और मैं एक व्यवसायी हूँ। गुरुजी का हमें जो आशीर्वाद और संस्कार और माता पिता का जो संस्कार मिला है कि जहाँ व्यापार करो वहाँ अगल बगल भाईचारा और सौहार्द बनाए रखो। और इस पूजा के माध्यम से जिसको सामाजिक सौहार्द देखना हो आ जाकर देख सकता है। सभी वर्ग और जात की हमारी माताएं बहनें एक साथ बैठकर पूजा कर रही हैं और प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। हम सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भाईचारा इसी तरह समाज में बना रहे, हमारे धर्म और संस्कृति का
उत्थान इसी तरह होता रहे। भैया अब जो है कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी तक नहीं घोषित कर पाई है, भाजपा से स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बना दिया गया। क्या लगता है एक मनोवैज्ञानिक बढ़त पहले से ही भाजपा ने बना ली है? देखिए, अमेठी की जनता बहुत सूझबूझ वाली है। आज के 27 साल पहले जब सोनिया गांधी यहाँ चुनाव लड़ने आई थी, तब यहाँ दीदी और जीजा वो भी आए थे और ये कह के गए थे, यहाँ के लोगों ने उनको दामाद और बेटी के रूप में जब स्वीकार किया, उनका वादा था कि हर ब्लॉक में एक कारखाना लगेगा पीतल का, जिसमें हजारों हजार नौयुवकों को रोजगार मिलेगा। आज तक एक लोटा बनने का भी यहाँ कोई कारखाना नहीं लगा और गुरुदेव की कृपा से मैं इसी समाज का हूँ और आज हमारे प्रतिष्ठान में 3000 लोग काम कर रहे हैं और अगले 3 महीने में जो हमारा प्रस्तावित कारखाना है वो अचार मुरब्बा चटनी और सास का है, जिसमें कम से कम 1000 महिलाओं को, बहनों को रोजगार मिलेगा। तो मैं समझता हूँ जो अमेठी के लोग देख चुके हैं अब उसको दोबारा बुरा अनुभव नहीं स्वीकार करेंगे। और आज दीदी बेटी बनकर जिस तरीके की अमेठी की सेवा कर रही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में, आप बताइए अमेठी में बीआरओ ऑफिस जो 32 साल तक यहाँ भर्ती चालू नहीं हो पाई, राजीव गांधी के ज़माने में बंद होने के बाद उसको हमारी दीदी ने चालू कराया। जो हमारे क्षेत्र के युवक हैं, मेहनत कश हैं, उनको डिफेंस में जाने का जो अवसर मिला वो इसी दीदी की बदौलत मिला। पुराना नाता रहा है, अब आज दुखदुरिया का कार्यक्रम हुआ है, कई हजार महिलाएं यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अमेठी सनातन संस्कृति का सदैव से गढ़ा रहा है। वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति अपने दिव्य स्वरूप में यहाँ पर हर समय उपलब्ध रही है। लोग विश्वास में जो अवसान माता की पूजा प्रचलन है, जो अवसान माता की पूजा प्रचलित है, आज यह पूजा का आयोजन यहाँ पर किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं यहाँ पर एकत्र होकर आज अवसान माता की पूजा कर रही हैं और उनके चरणों में निवेदन कर रही हैं कि उनके दुख दूर हों, उनके कष्ट दूर हों। और मेरी भी यही प्रार्थना है कि उनके दुख दूर हों, उनके कष्ट दूर हों। महाराज जी, क्या लगता है कि मथुरा की भी बारी है? नहीं, मथुरा काशी सबकी बारी है। सनातन संस्कृति अब सिर्फ भारत तक और मथुरा काशी तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का झंडा और उसका डंका बजेगा। तो मथुरा और काशी और अयोध्या तो उसके प्रमुख केंद्र हैं, यहाँ तो होगा ही होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को मानेगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है।